हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट में व्यू मेनू के बारे में। जैसे कल के क्लास में हमने बताया था स्लाइड के बारे में, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं व्यू मेनू के बारे में। ठीक है, इसको समझने के लिए मैंने पहले से ही प्रेजेंटेशन बना के रखा है क्योंकि सारा ऑप्शन उसी को हम लोग सीखेंगे। तो देखो व्यू मेनू में होता क्या है कि जैसे व्यू मेनू में आते हैं तो व्यू मेनू एक ऐसा मेनू है जिससे हम लोग अपने प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे पहला जो ग्रुप है देखो प्रेजेंटेशन व्यू, मतलब सबसे पहले जो हमारा व्यू होता है किसका, पावर पॉइंट का स्लाइड का, वो होता है नॉर्मल व्यू। अब नॉर्मल व्यू में होता क्या है, ये किनारे किनारे एक पेन बना होता है। इस पेन के सहारे जिस स्लाइड पर हम लोग क्लिक करते हैं, देखो जिस स्लाइड पर हम लोग क्लिक करते हैं उस स्लाइड का प्रीव्यू हमारे सामने आता है। ठीक है, तो नॉर्मल व्यू में दिखता है। तो ये नॉर्मल व्यू क्या होता है, इसी व्यू में हम लोग अपने प्रेजेंटेशन को शो कराते हैं, दिखाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो व्यू होता है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पावर पॉइंट का स्लाइड व्यू बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तो हमको जवाब देना पड़ेगा नॉर्मल व्यू होता है। ये नॉर्मल भी दिखाई दे रहा है, लेकिन देखो इसी के बगल में एक ऑप्शन है आउटलाइन व्यू। अब आउटलाइन व्यू में होगा क्या, जैसे आउटलाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये किनारे किनारे जो स्लाइड दिख रहे हैं और जिसको हम लोग क्लिक करके सेलेक्ट कर रहे हैं नहीं दिखेगा, मतलब केवल आउटलाइन इसका दिखेगा जो टेक्स्ट हमने लिखा है। जैसे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने है, देखो ये दिख रहा है। अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब आउटलाइन में मतलब मैनुअल तरीके जो स्लाइड हमारे दिख रहे थे वो स्लाइड हमारे शो नहीं हो रहे। दिख रहा बाबू, ये स्लाइड शो नहीं हो रहा है, बस क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो एक आउटलाइन बन गया है, आप क्लिक करके यहाँ से शो करा के दिखा सकते हो। लेकिन नॉर्मल में क्या होता है, यहाँ से प्रीव्यू दिखता है और प्रीव्यू दिखता है उसमें हम लोग क्लिक करते हैं। तो ये ऐसे स्लाइड इसमें भी शो होता है और आउटलाइन में भी शो होता है, लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि जब हम लोग नॉर्मल का इस्तेमाल करते हैं तो स्लाइड पेन बन जाता है और दिखता भी है क्या हमने बनाया है। लेकिन जब आउटलाइन का इस्तेमाल करते थे केवल स्लाइड नंबरिंग दिखा रहा है और जिस पे क्लिक करेंगे उस स्लाइड का प्रीव्यू यहाँ हमारे सामने दिखाया जा रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे अगर देखना चाहते हैं तो आउटलाइन व्यू का इस्तेमाल करके हम आसानी तरीके से प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल से हम आउटलाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन है, देखो हमने लगभग कितना 44 स्लाइड बनाया हमने। उसके बाद अगला है स्लाइड सॉर्टर। तो देखो स्लाइड सॉर्टर से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस स्लाइड सॉर्टर एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सारे अपने स्लाइड को एक क्रम में देख सकते हैं, मतलब जैसे एक एक करके ऐसे देख रहे हैं हम ऐसे देख सकते हैं, क्या हॉरिजॉन्टली देख सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, मतलब इसको एक एक करके क्रम में देखा जा सकता है। कैसे, देखो मैं जैसे क्लिक करूंगा इस पे, अरे यार नहीं चल रहा है उसको खुलवा दो, परेशान हो जाओ घर में, वो चल नहीं रहा सही से। बोलो दी बंद करवा रहे हो, करवाओ। ठीक है, यहाँ पे आएंगे स्लाइड सॉर्टर पे। अब जैसे स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करेंगे देखो स्लाइड क्या हमारे ऐसे प्रीव्यू में दिखने लगेगा, जो नॉर्मल दिख रहा था। देखो जितने स्लाइड है ऐसे देख लेंगे, बस यहाँ पे इतने स्लाइड हमारे देखो है। तो एक बार में हमने कई सारे स्लाइड को भी एक बार में देख ले जा रहे हैं। तो जब भी कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लाइड को एक क्रम में देखना हो तो किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है या किस व्यू का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम हमेशा जवाब देंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। देखो नॉर्मल में ऐसे दिखाई दे रहा है, जब क्लिक कर रहे हैं तो एक एक करके प्रीव्यू देख रहे हैं, लेकिन जब स्लाइड सॉर्टर कर रहे हैं तो एक क्रम में, मतलब जितना इस पेज पे आने वाला है वो आ जा रहा है यहाँ से। तो देखिए एक लाइन में हमारा 4 स्लाइड आ जा रहा है आराम से। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे क्या क्या बनाया वो दिख भी रहा है हमको आसानी तरीके से, और ऐसे हम लोग देख सकते हैं। जिसको ओपन करना है 2 बार क्लिक करके ऐसे ओपन भी कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन जब आ जाए जब बहुत सारे स्लाइड हो और एक क्रम में दिखाना और उसका इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा नहीं आता है तो नहीं करेंगे, और आता है बार बार आता है जब भी ज्यादा स्लाइड रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे करने में ज्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक बार में 4 दिखने लगता है, इसीलिए हम स्लाइड सॉर्टर कर देते हैं और यहाँ से आसानी तरीके से चेक कर लेते हैं। देखो एक बार तो 8 तो हमने देख लिया, अब ऐसे किस पे क्लिक करना है, मतलब या 20 जुलाई वाला देखना है तो बस यहाँ क्लिक करेंगे दिखने लगेगा।
ठीक है बाबू। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए नॉर्मल करते हैं फिर से, और उसके बाद से नोट पेज। यह होता क्या है समझिएगा। जैसे जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हम सोच रहे हैं कि स्लाइड को शो कराते समय, स्लाइड को शो कराते समय वो ना दिखाई दे, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम अपने लिए नोट दे दें कि जब भी स्लाइड को शो कराएं तो उस नोट को पढ़ लें और ज्यादा से ज्यादा डिटेल में मतलब आसानी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लो एमएस वर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ, तो एक तो तरीका कुछ पॉइंट्स यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो लोगों को नहीं दिखाना चाहता हूँ। आ जाओ, ठीक है। क्या करना हमको, दूसरे किसी को नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन हम अपने लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके लिए अपने लिए कि प्रेजेंटेशन में हमको क्या बनाना है, क्या समझाना है, क्या किसी को दिखाना है, तो उसके लिए हम नोट दे सकते हैं, मतलब ये इंपोर्टेंट पॉइंट दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इनपुट डिवाइस का कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो जब इनपुट डिवाइस का कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि एक प्रकार की इनपुट डिवाइस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो लोगों को दिखाना नहीं चाहते, तुमको नहीं दिखाना चाहते, हमको ही याद हो, ठीक है, और बार बार हमको भूल जाता है, तो उसको हम नोट में दे सकते हैं। और नोट में जब भी इसको शो कराएंगे तो नोट को देख लेंगे, देख के तब हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन को शो कराएंगे, तो पॉइंट हमको याद हो जाता है। तो अपने याद करने के लिए और इंफॉर्मेशन को देखने के लिए हम लोग नोट देते हैं, और वो स्लाइड के नीचे आ जाता है। कैसे, जैसे हम क्लिक करेंगे इस पे तो देखो स्लाइड हमारा ऐसे ओपन हो जाएगा, और जो भी इसके बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट्स देने हैं वो आप लोग यहाँ पे टाइप कर दोगे। तो टाइप करने के बाद से जब फिर से नॉर्मल पे क्लिक करोगे तो देखो नोट में हमारा नीचे यहाँ पे जब आओगे यहाँ पे शो होकर दिखाएगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है जी। लेकिन जब हम प्रेजेंटेशन को शो कराएंगे तो यह नोट शो नहीं होगा। कैसे, चलो इसको सेलेक्ट करते हैं और दबा देते हैं Shift+F5। तो हमने जब शो कराते समय देख लिया क्या है, लेकिन जब शो कराएंगे सबके सामने तो कुछ ऐसा ही आएगा। तो अगर नोट देना चाहते हैं ऐसे कई सारे पॉइंट दे सकते हो। लाइन में देखो, इंटर बटन दबा के लिखते जाओ, फिर इंटर बटन दबा के लिखते जाओ, लेकिन आपको इसको ऐसे ऊपर नीचे करके देखना पड़ेगा क्या क्या हमने दिया। ठीक है बाबू, तो नोट का इस्तेमाल करके आसानी तरीके से देख सकते हैं। और अगला है रीडिंग व्यू, तो आपको पता ही है, बताया जा रहा, नाम से पता चल रहा है कि अगर आपको देखना है, केवल पढ़ना है इसको, तो यहाँ पे रीडिंग व्यू पे क्लिक करिए, ऐसे दिखने लगेगा हमको नॉर्मल। बस इसको हमने देख लिया, पढ़ लिया। अगर बाय डिफॉल्ट जैसा था वैसे रखना तो क्या करेंगे, एस्केप बटन दबा देंगे। जैसे इसके बटन दबाएंगे फिर से क्या हो जाएगा, वापस देखो नॉर्मल में ऐसे दिख रहा है, आउटलाइन में ऐसे, लेकिन जब रीडिंग व्यू कर रहे हैं ना तो यहाँ पे हमारे सामने दिखाया जा रहा है प्रेजेंटेशन में, उसको हम लोग पढ़ लें, पढ़ना है तो ठीक है, और फिर से बाहर जाना है तो इसके बटन दबा के बाहर आ सकते हैं। बोलो क्लियर है, यहां तक कर लोगे, मतलब बस बना रहेगा स्लाइड तो कर लोगे, नहीं बना रहेगा नहीं कर पाओगे। अगला है स्लाइड मास्टर। देखो स्लाइड मास्टर होता क्या समझो पहले, जैसे मास्टर मतलब कोई बता दिए क्या होता है, क्या होता है, गुरु। मतलब मास्टर बहुत सारे लोग को कहते हैं। पंकज, कोई पंकज इसमें जी नहीं, इसमें नहीं। चलो देखो क्या होता है मास्टर, यह जो स्लाइड मास्टर है करता क्या है, ठीक है। स्लाइड मास्टर एक ऐसा स्लाइड है जिसका इस्तेमाल उस समय करेंगे जब एक ही जैसा फॉर्मेटिंग सभी स्लाइड पे करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कंप्यूटर मेमोरी का प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो सबका हेडर है उसका फॉर्मेटिंग एक जैसा करना चाहते हैं। जैसे मान लो पहले स्लाइड का टाइटल है, जो दूसरे स्लाइड का टाइटल है, जो तीसरे स्लाइड का टाइटल है, जो चौथे स्लाइड का टाइटल है, जो 4 स्लाइड के टाइटल है, चारों का टाइटल का फॉर्मेटिंग एक जैसा करना है, एक जैसा इफेक्ट लगाना है। तो जाहिर सी बात एक जैसा लगाना है तो 4 बार लगाना पड़ेगा हमको। लेकिन अगर स्लाइड मास्टर का इस्तेमाल करते हैं तो एक बार हम अप्लाई कर देंगे, तो पहले पे अगर मास्टर पे अप्लाई कर देंगे तो उससे जितने स्टूडेंट जुड़े रहेंगे
सब पे अप्लाई हो जाएगा, मतलब जितने स्लाइड उससे जुड़े रहेंगे सब पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कई सारे डिफॉल्टर होते हैं, जैसे मान लो कई सारे इसमें स्टूडेंट है जो हमारी बात मानेंगे, कई सारे कहते नहीं हम नहीं मानेंगे, हमको कलर पसंद नहीं है वो, ठीक है, हमको रेड नहीं ग्रीन चाहिए। तो उसमें भी ऐसा ऑप्शन है, अगर मान लो बहुत सारे स्लाइड ओपन हुए हैं और उसमें से मान लो हम सोच रहे हैं सबका टाइटल ग्रीन कर दें, तो हम तो टाइटल मास्टर से करेंगे तो सबका ग्रीन हो जाएगा, बीच में दूसरा वाला स्लाइड कर रहा नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हमारा कलर दूसरा होना चाहिए। तो उसमें ऐसा भी ऑप्शन दिया है कि दूसरे वाले का कलर चेंज कर दीजिए, तो उसका मान लो रेड कर दिए। अब रेड करने से क्या फायदा होगा, केवल दूसरे वाले कलर का रेड होगा, टाइटल का रेड होगा, पहले वाले भी चेंज नहीं होगा और तीसरे वाले भी चेंज नहीं होगा, उसके बाद जितने स्लाइड होंगे किसमें भी चेंज नहीं होगा। तो उसको क्या करेगा स्लाइड मास्टर, उसको डिफॉल्टर में छाड़ देगा। तब क्या होगा, जब मास्टर पर फॉर्मेटिंग करेंगे तो पहले में जब फॉर्मेटिंग करेंगे तो दूसरे को छोड़ के सब पे फॉर्मेटिंग होगा, लेकिन दूसरे को नहीं फॉर्मेटिंग करेगा। वो समझ जाएगा कि हमारी बात ये नहीं मान रहा है, जैसा हम चाह रहे हो ऐसा नहीं कर रहा है, तो पहले उसको कैटेगरी मतलब अपने बिरादरी से बाहर कर देगा उसको, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप स्लाइड मास्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तुम दोनों खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब देखो स्लाइड मास्टर जब क्रिएट करते हैं ना, तो स्लाइड मास्टर एक नया टैब खुल जाता है, पूरा एक नया विंडो खुल जाता है। जैसे व्यू पे आए और व्यू पे आने के बाद क्लिक कर देंगे स्लाइड मास्टर पे क्लिक, तो देखिए एक पूरा एक नया व्यू खुल गया है। अब देखो इसके अपने साथ क्या हुआ, बहुत सारे स्लाइड को लेके आया, देखो इतने सारे स्लाइड जुड़े हुए हैं, ठीक है, इतने स्लाइड हमारे साथ। देखो यहाँ पे बहुत सारे स्लाइड है, देखो ये फर्स्ट मेन है, उसके बाद वाले देखो कितने बहुत सारे स्लाइड है। तो चलो हम पहले भी कुछ चेंज करते हैं। देखो इसमें भी लिखा क्या है, क्लिक टू एडिट मास्टर टाइटल स्टाइल, फिर से सेकेंड पे वही है, थर्ड वाले पे भी वही है, फोर्थ वाले पे भी वही है। अब होगा क्या, अब फर्स्ट पे आते हैं हम लोग और फर्स्ट पे मेन हेडिंग देते हैं, वो हमने लिख दिया, सपोज मान लो हमने हेडिंग दे दिया काम ही नहीं कर रहा है जी।